जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमने अभी तक चाल और समय की 4 5 6 वीडियो डाल दी। 6 वीडियो और लगभग चाल समय ख़त्म हो चुका है। आज पढ़ेंगे ट्रेन। तो दोस्तों, ट्रेन जो पढ़ेंगे वो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रेलवे ग्रुप डी से लेकर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में देखो आप उठा के, तो रेलवे संबंधी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उठा लीजिए पेन और कॉपी, लगा लीजिए हेडिंग ट्रेन, रेलगाड़ी। हेडिंग लगा लो दोस्तों, ट्रेन, ट्रेन, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। दोस्तों, रेलगाड़ी। दोस्तों, रेलगाड़ी जो है इसमें 2 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहली चीज़ है, कोई रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी जैसे कोई रेलगाड़ी कोई आदमी या पोल या किसी खम्भे को पार करता है। कोई रेलगाड़ी किसी पुल या आदमी या पेड़ को कोई रेलगाड़ी अगर पार करती है तो जो उसकी दूरी होगी दोस्तों, वो ट्रेन की लंबाई होगी। वो ट्रेन की लंबाई होगी। जैसे ये आदमी खड़ा है और ये कोई ट्रेन आ रही है, ये कोई ट्रेन आ रही है। मान लो कोई 30 सेकंड में ये ट्रेन इस आदमी को पार कर जाती है। ये आदमी पार कर जाती है। तो दूरी बताओ, दूरी कैसे दोस्तों निकाल लेंगे? स्पीड दे रखी होगी उसने और दूरी पूछ रहा होगा। जो जो ये दूरी है ना दोस्तों, दूरी जो है ये ट्रेन पूरी गुजर जाएगी, वही उसकी दूरी होगी। तो आप थोड़ा सा लिख लो, इसमें थोड़ा सा लिख लो। जैसे जब कोई रेलगाड़ी, यहाँ से लिखो, जब कोई रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या पोल या खंबे को पार करती है तो उसकी दूरी उसकी लंबाई होती है। तो जो दूरी होती है ना, दूरी वो ट्रेन की होती है लंबाई। क्या होती है? ट्रेन की लेंथ होती है, ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी होती है। तो हमें डी अगर निकालेंगे तो डी बराबर ट्रेन की लंबाई। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। दूसरा इसमें टाइप है, पहला नंबर तो ये रहा। दूसरा नंबर ये होगा दोस्तों, दूसरा नंबर कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ये मान लो एक प्लेटफॉर्म है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म अपने आप में एक लंबाई होती है प्लेटफॉर्म की भी। तो ट्रेन जब पूरी निकल जाएगी, जब ट्रेन ये निकल गई पूरी, तो ट्रेन ने अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों तय करी। तो ऐसे केस में हम दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें प्लेटफॉर्म की भी लंबाई लेंगे और प्लस ट्रेन की भी लंबाई लेंगे। तो दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये होगा, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो दूरी निकालेंगे, तो जो लंबाई होगी, जो दूरी होगी ना दोस्तों, दूरी वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, है ना, ये दूरी हो जाएगी।
एक बात इसमें और याद रखेंगे, ये इतना नोट कर लो, फिर हम और बताते हैं थोड़ा आगे। फिर उसके बाद आपको बढ़िया बढ़िया से सवाल करेंगे। आज के बाद आपको ट्रेन से कभी भी परेशानी नहीं होगी। ट्रेन के जितने क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल शॉर्टली और ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। एक चीज़ और देखो, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है, चाहे वो एक दूसरे की ओर आ रही हो, चाहे वो एक दिशा में जा रही हो, तब भी उसकी दोनों की लंबाई जोड़ेंगे, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। क्योंकि एक ट्रेन ने अपनी लंबाई तो पार करी है, प्लस उसकी दूसरी वाली की भी लंबाई पार करी है। जब विपरीत आएंगे दोस्तों, तो ये वाली ट्रेन अपनी भी लंबाई पार करेगा और दूसरी भी लंबाई पार करेगा, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। ये बात याद रखना, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है ना, दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। चाहे वो भली विपरीत दिशा में आ रही हो या एक ही दिशा में जा रही हो, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। इस बात को याद रखना। एक बात और याद रखना दोस्तों, जैसे अगर हमने कई बार बताया, जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो किलोमीटर की साइड हम 5/18 का गुणा कर देंगे। 5/18 का गुणा अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कर देंगे तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। और अगर हम मीटर प्रति सेकंड में 18/5 का गुणा कर देते हैं तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ट्रेन में इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेन में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। चलो इतना नोट करो। अब हम आपको सवालों से समझाते हैं आखिर ट्रेन है क्या। ट्रेन के शॉर्ट बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करवाएंगे आपको। आज के बाद आपको ट्रेन से कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी एग्जाम में बैठोगे, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, पक्का बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन की लंबाई बताओ। दोस्त सवाल यह है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो स्पीड बराबर क्या होता था दोस्तों? स्पीड बराबर होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दे रखी? 60 दे रखी, बराबर ये दे रहा है ट्रेन किसी खंभे को। डी बराबर हमें ज्ञात करना है डी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी। ट्रेन किसी खंभे को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, तो ट्रेन की लंबाई वटे कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। ये मीटर प्रति ये सेकंड में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो हम 5/18 का गुणा कर देते हैं, 5/18 का। यहाँ से दोस्तों काट देंगे, 6 से कट जाएगा, ये 6 इससे उड़ जाएगा, 1 0 ये बची, 1 0 ये बची, 2 0 और 5 कितना बन जाएगा? L बराबर 5 पे 2 0 चिपकाइए, ये मीटर हो जाएगा। यही आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। नोट कर लो, इसे स्क्रीनशॉट लो। अगला सवाल बताते हैं, नोट कर लिया होगा दोस्तों। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का, बिल्कुल सेम टू इसी टाइप का। ये दूसरा क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार देखो दोस्तों क्या कह रहा है सवाल। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
23 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो अभी हमने बताया था स्पीड बराबर होता है, स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, बराबर स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन ये जा रही है और ये प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, ये ट्रेन चली गई। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ट्रेन ये प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ के तब दूरी बन जाएगी। तो दूरी क्या हो गई, बराबर दूरी कितनी हो गई, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी 260 मीटर और प्लस ट्रेन की लंबाई पूछ रहा हमसे और कह रहा है 23 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में, 23 सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड में दिया और ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो इसमें हम 5/18 का गुणा कर देंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। देखो कैसे काटेंगे, ये 18 चौका 72, 5 चौको 20, 20 हो गया, 5 चौको 20 और 23 में हम 20 का कर देंगे गुणा, तो इधर बचेगा कितना 20 और इधर बचेगा 23 बराबर, ये 23 आ जाएगा इधर से और ये 260 प्लस ट्रेन की लंबाई। इसमें जब गुणा करेंगे 23 दूनी 46, 460, 460 हो गया, ये हो गया 260 प्लस के एल, एल के मान आ जाएगा यहाँ से, एल का मान 460 में 260 चले गए दोस्तों, 200 मीटर बचे। कितना बचा, जो ट्रेन की लंबाई आपकी आ गई वो 200 मीटर आ गई। कितनी आ गई, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। कितनी आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला सवाल बताते हैं। ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखो, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 3, कोई रेलगाड़ी बताओ, ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो दोस्तों, कह रहा है कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है, प्लेटफॉर्म को पूरी तरह 28 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 630 मीटर हो तो ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो, जो ट्रेन है ना, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, यानी कि ट्रेन ने अपनी लंबाई पूरी तरह एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर ली। कितने, 7 सेकंड में पार कर ली ट्रेन। तो ट्रेन ने 7 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म को पूरी तरह 28 सेकंड में, अगर ट्रेन अकेली है तो व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। अगर प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करे, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 630 पार करेगी प्लस अपनी लंबाई पार करेगी, तो वह 28 सेकंड में पार कर पाती है। कितने दोस्तों, 28 सेकंड में पार कर पाती है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 21 सेकंड। ये कितना है, 21 सेकंड। 21 सेकंड क्यों डिफरेंस है, डिफरेंस इस साइड भी होगा, एल तो है, ये 630 का डिफरेंस। कितना है, 630 का डिफरेंस है, 630 मीटर। 21 की वैल्यू दे रहा है 630 मीटर, तो 1 सेकंड की वैल्यू कितनी देगा, 1 सेकंड की वैल्यू देगा 21 या 63 30 मीटर। दोस्तों 1 सेकंड में, अब शुरू वाली वीडियो में बताया था कि चाल क्या होती है, 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल होती है, 1 घंटे में चली गई दूरी चाल होती है, 1 मिनट में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो अगर हमें ट्रेन की अगर यहीं चाल पूछी जाती, ट्रेन की क्या पूछी जाती, ट्रेन की अगर हमें स्पीड पूछी जाती, स्पीड, तो हम डायरेक्ट कर देते यहाँ से 30 मीटर प्रति सेकंड।
30 मीटर पर सेकंड कर देते, 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई बताओ दोस्तों, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखो जब 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है, 1 सेकंड में कितनी चलती है, 30 मीटर, तो 7 सेकंड में कितनी चलेगी, 7 या 21, 210 मीटर। कितनी चलेगी, 210 मीटर। जब 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है तो 7 सेकंड में कितनी चलेगी, 200 मीटर। और यही तो लंबाई है दोस्तों ट्रेन की, यही तो ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन को पार करने में 7 सेकंड के समय लेती है, एक व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो 7 सेकंड का समय लेती है। तो 1 सेकंड में चलेगी दूरी 30 मीटर है, तो 7 सेकंड में चलेगी दूरी 210 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 210 मीटर। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है दोस्तों। चलो इसका एक और तरीका आपको बढ़िया से बताते हैं। अगर जिनको ये समझ में आ गया हो अच्छी बात है, जो नहीं आया हो हम तो कह रहे हैं ये तरीका सीखो, सबसे बेटर तरीका है ये। चलो हम एक और तरीका आप इसका बताते हैं, एक और इसका तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, एक कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो 7 सेकंड में पार कर जाती है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। पहली बार उसने डिस्टेंस कितनी तय करी, अपनी लंबाई, ट्रेन ने अपनी लंबाई तय करी। ट्रेन ने अपनी लंबाई कितने सेकंड में पार करी, 7 सेकंड में। दूसरी बार दोस्तों क्या किया, दूसरी बार प्लेटफॉर्म को, दूसरी बार उसने प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लंबाई को 28 सेकंड में पार किया। कितनी, 28 सेकंड में पार किया। तो यहाँ से काट देंगे 7 चौका 28, 4 इधर चला जाएगा तो 4L बराबर हो जाएगा 630 प्लस L, 630 प्लस L। तो L इधर आ जाएगा, L इधर आ जाएगा, L इधर आ जाएगा तो बचेगा 3L बराबर, 3L बराबर हो जाएगा 630। इससे काट दो, 21 या 63, तो ये भी आ गया आपका 210। इससे भी निकल के आ गई 210 मीटर। कितनी आ गई, 210 मीटर। या तो वो तरीका लगा लीजिए या ये तरीका लगा लीजिए, दोनों आपके सामने पेश हैं। रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। चौथा सवाल है 150 मीटर, 150 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी कितना समय लगेगा। कह रहा है दोस्तों कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। तो देख लेते हैं यहीं से। तो डिस्टेंस क्या दे दिया इसने, डिस्टेंस दे दिया। एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक प्लेटफॉर्म की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, डिस्टेंस उसने कितनी तय करी होगी, 500 और 150। पहली डिस्टेंस उसने करी 650, दूसरी करी 370 और 150 520, 520। तो इसका रेशियो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे तो 13 25 65, 13 चौका 52, 13 चौका 52। तो 650 उसने दूरी तय करी, टोटल कितना समय लगा, 30 सेकंड। 5 की वैल्यू कितना दे रहा है, 30 सेकंड। 5 की वैल्यू कितना दे रहा, 30 सेकंड। तो 1 की वैल्यू कितना देगा, 5 छिक्का 30। 1 की वैल्यू दे रहा 6 सेकंड, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6 सेकंड। तो 4 की निकालना है, 6 चौका 24, 6 चौको 24 कितना हो जाएगा, 24 सेकंड। ध्यान रखो कि अगर 650 मीटर की दूरी तय करने में उसे 30 सेकंड का समय लगा तो 520 टोटल दूरी तय करने में उसे कितना लगेगा, 4 गुणे 6। 1 की वैल्यू कितनी है, 6, तो इसमें 4 है, 4 की वैल्यू 4 गुणे 6 24 सेकंड, टोटल 24 सेकंड लगेगा। या तो दोस्तों इस तरीके से लगा लीजिए, या हम अभी आपको बता रहे वो लगा दीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस। तो स्पीड बराबर यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस
पहली डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 650 बटे टाइम कितना लगा इसे 30 सेकंड का, कितना लगा 30 सेकंड बराबर। दूसरी बार उसने कितना तय किया, 370 और 150, ये हो गया आपका 520 बटे टी। टी तो पूछ रहा है ना। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 13 पचे 65, 13 चौको 52, ये हो गया 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30 और 6 चौको 24। यहाँ से भी निकल के आ गया कितना, टी बराबर 24 सेकेंड, टी बराबर 24 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये एक चीज़ याद रखना, इसमें जो प्लेटफॉर्म होती है, जब प्लेटफॉर्म से गुजरेगा तो टोटल दूरी, जो दूरी होगी ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये दूरी हो जाएगी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक बार में इतनी करी, दूसरी बार में इतनी करी, दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि दोनों डिस्टेंस समान हैं, स्पीड हैं, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। यहाँ से टी का मान आ गया 24 सेकेंड। एक तरीका ये है आपके पास, एक तरीका ये है, जो अच्छा लगे वो यूज कीजिए भाई। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 5वां सवाल। लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई। दोस्तों सवाल कह रहा है, एक ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करता है तथा 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर देता है। ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई बताओ। अभी इस टाइप का एक सवाल बताया था हमने। ट्रेन किसी खंभे को अपनी लंबाई के बराबर पार करेगा। ट्रेन किसी खंभे को पार करने में कितना समय लेता है, 12 सेकंड का समय लिया। कितना सेकंड का लिया, 12 सेकंड का। और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस हम ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे। ये ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की, वही ट्रेन है, ये वाली है, वही ट्रेन ये वाली है, तो पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है ना, 15 सेकंड का समय लेती है। ये पहला वाला 12 लेती थी, ये वाला 15 लेती है। क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसका अंतर क्या है, 3 सेकंड। अंतर कितना है, 3 सेकंड। इसका अंतर कितना है, 240 मीटर, 240 मीटर। 3 की वैल्यू दे रहा 240 मीटर दोस्तों, तो 6 कितना हो जाएगा, 8 8 या 24, 80 मीटर, 80 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 80 मीटर। अगर हमसे चाल पूछी जाती तो हम कह देते हैं इसे कि ट्रेन की जो चाल है दोस्तों वो 80 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। उसने पूछी है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई पूछी है एल, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी है, 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 80 मीटर। तो 12 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 12 गुणे 80, 12 अट्ठे 96, 96 960 मीटर। ये आपकी आ गई कितनी, 960 मीटर। कितनी आ गई, एल आ गई। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 960 मीटर। साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लंबाई बताओ। सवाल है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है उसने, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर घंटा बराबर। कोई ट्रेन है ना, अपने से दुगनी लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई है, और इससे दुगनी यानी कि 2L, ये हो गया टोटल डिस्टेंस ये हो गई। अब ये 32.4 सेकंड में पार कर जाती है। ये मीटर प्रति सेकंड में दिया तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लो। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसमें हमने 5/18 का कर देंगे गुणा, तो 18 में 324, 18 में 324, ये दशमलव लगा दो,
ये जब 1.8 इधर आएगा तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो कैंसिल होगी ना कैंसिल, जीरो। और 6 पंचे 30, 18 तिया 54, यानी कि ये आ गया 540। 540 बराबर 3L। तो काट दो इसे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 180 बराबर L। तो L की आ गई लंबाई कितनी, 180 मीटर। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, ट्रेन की आ गई लंबाई 180 मीटर। पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। प्लेटफॉर्म इससे दुगना है, प्लेटफॉर्म इससे दुगना है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 360 मीटर। ठीक है, इसका उत्तर होगा 360 मीटर। दोस्तों इसे पूरा करो जल्दी जल्दी। ये छठवां था, ये क्यावां था सवाल, छठवां। सातवां सवाल देखते हैं। सातवां, दो ट्रेन किसी खंबे चाल 7:9 है, 7:9 है। दो ट्रेन किसी खंबे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी? अगर यदि वो एक ही दिशा में जाएं, एक ही दिशा में जाएं दोस्तों, ये भी इसी दिशा में जा रही है, तो ये भी इसी दिशा में जा रही है, तो इनकी स्पीड क्या होगी? स्पीड तो घट जाएगी, जो ज़्यादा वाली स्पीड है वो कम से घट जाएगी। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी क्या होगी? जब दूरी, ये ट्रेन है, अगर ये पार कर रही है इस ट्रेन को, तो ये पूरी पार कर जाएगी ये ट्रेन, ये मान लो पार कर गई, तो इसने इसकी लंबाई को तो पार किया ही है, प्लस अपनी भी लंबाई को पार किया है, तो दोनों की लंबाई हम जोड़ देंगे। हमने बताया था अभी, तो ट्रेन जब एक दूसरे के ओर आती हैं या एक ही दिशा में जाती हैं, तो उनकी जो लंबाई होती है दोस्तों, वो दोनों ट्रेनों का जोड़ होता है, दोनों ट्रेनों का जोड़ होता है। क्या होता है? दोनों ट्रेनों का जोड़। अब इसका देख लेते हैं, टाइम कितना है? टाइम है 4 और 6 सेकेंड। टाइम कितना है? 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। और स्पीड का रेशियो कितना दिया है? ये दिया है 7 और 9। 7 और 9, टाइम इंटू स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस। 7 चौको 28 और 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54। टाइम ये आ गई आपका, डिस्टेंस आ गई। अब ये पहले ट्रेन की लंबाई है, ये दूसरे ट्रेन की लंबाई है। अभी हमने आपको बताया था, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगी और जब पार करेंगी तो दोनों का जोड़ उसकी दूरी कहलाएगी। तो इसका डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस आ गई 8 4 12 की 2 और 2 और 5 7 82। कितना आ गया? 82। और इनके जब एक जा रही 7 की स्पीड से, एक जा रही 9 की स्पीड से, तो इसका जो ये 7 में जा रही, ये 9 में जा रही, तो इसका जो स्पीड होगा वो सापेक्ष चाल होगी, वो घट जाएगी। तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी? सापेक्ष गति निकालें या चाल निकालें तो 9 में से घट जाएगी कितनी? 7। ये कितनी आ जाएगी? 2 आ गई। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 82। डिस्टेंस है 82 और स्पीड जो सापेक्ष चाल है वो कितनी है? 2। तो बराबर आ गया 41 सेकेंड। कितना आ गया? 41 सेकेंड। यही इस सवाल का उत्तर है। जब दो ट्रेन किसी खंभे को, ये लिख लेंगे, 4 और 6 सेकेंड में पार करती हैं, ये तो एक ही दिशा में जाती हुई कितनी देर में पार करेंगी? एक ही दिशा में जब जाएंगी तो 41 सेकेंड में पार कर जाएंगी। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा, में कितना समय लगेगा? कह रहा है सवाल, दो ट्रेन जिनकी चाल क्रमशः 3:4 है, विपरीत दिशा से आते हुए किसी खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती हैं। मतलब 3 सेकंड में दोनों। तो कहने के सवाल का मतलब ये है, एक खम्मा बीच में पड़ा,
दो ट्रेन एक इधर से आ रही एक इधर से आ रही, दोनों ने उस खम्भे को 3 सेकंड में पार कर लिया, 3 सेकंड में पार कर लिया। अब कहना चाह रहा है सवाल कि एक दूसरे को, जब ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। सवाल के कहने का मतलब ये है कि एक खम्भा है, एक इधर से ट्रेन आई, खम्भे को 3 सेकंड में पार कर गई, 3 सेकंड में पार कर गई। एक इधर से आई, वो भी खम्भे को 3 सेकंड में पार कर गई। अब सवाल ये पूछना चाहता है कि ये ट्रेन, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, ये आपस में कितनी देर में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। सवाल कहने का मतलब ये है। सवाल समझ गए होंगे आप। तो देखते हैं सवाल का उत्तर क्या है। ये चाल का अनुपात कितना दिया दोस्तों, 3:4, और समय कितना दिया, 3 सेकंड, 3 सेकंड। तो देखो 3 त्रिका, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब हमने आपको बताया था जो ट्रेन एक दूसरे की ओर जाएंगी ये अपने आप को पार करेगी प्लस दूसरे को पार करेगी। तो ट्रेन की टोटल दूरी डिस्टेंस कितनी आ गई, 9 और 12, ये हो गई आपका 21, 9 12 21। अब देखो जब ट्रेन एक दूसरे, ये इस साइड जा रही है और ये भी इस साइड जा रही है, इसकी 3 है इसकी 4 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 7। टोटल स्पीड कितनी हो गई 7। तो स्पीड जो सापेक्ष गति थी, सापेक्ष गति, ये 3 है ये 4 है पहली ट्रेन की, तो दोनों की सापेक्ष गति जुड़ गई तो कितनी हो गई, सापेक्ष जो स्पीड आई, सापेक्ष गति आई वो हो गई 7। कितनी हो गई 7। अब लगा दो टाइम बराबर होता है स्पीड, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर, डिस्टेंस कितनी है 21 मीटर और सापेक्ष गति कितनी है, ये है आपकी 7 मीटर। 7 तिया 21, ये 7 तिया बराबर 7 तिया 21। एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को वो 3 सेकंड में पार कर जाएंगी। दोस्तों सवाल देख लो, पैरामाउंट वाली किताब, पार कर जाएंगी। इसको नोट करो, अगला सवाल बताते हैं। 8 हो गया, नोट करो इसे, सवाल नंबर इसे नोट कर लो। एक सवाल और बता देते हैं, इसमें हार्ड टाइप हो जाएगा, दूसरी वीडियो में अपना निपट जाएगा। ठीक एक ही समय पर, ठीक एक ही समय पर बाद की दूरी बताओ। सवाल कह रहा है ठीक एक ही समय, मतलब टाइम सेम दे दिया उसने, टाइम सेम दे दिया। कह रहा है ठीक एक ही समय दो रेलगाड़ियां हैदराबाद और दिल्ली से क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना होती हैं। जब वे आपस में मिलती हैं तो एक रेलगाड़ी दूसरी की तुलना में 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती हैं। हम सवाल को समझा देते हैं। सवाल कहना क्या चाहता है, देखो ये हैदराबाद है और ये दिल्ली है। यहाँ से एक ट्रेन चली और यहाँ से एक ट्रेन चली। ये चली 80 किलोमीटर पर आवर से और ये चली, ये कितनी चली 95 किलोमीटर पर आवर। जब ये ट्रेन आपस में मिलती हैं, यहाँ पर जब ये ट्रेन आपस में मिलती हैं तो एक रेलगाड़ी दूसरी, ये और ये ज़्यादा चल चुकी होती है क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, और वो कितना ज़्यादा चल चुकी होती है, वो 180 किलोमीटर इससे ज़्यादा चल चुकी होती है। कह रही है एक दूसरे से 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। तो कह रहा है दिल्ली से हैदराबाद की दूरी बताओ, दिल्ली से हैदराबाद की दूरी बताओ। हमने आपको बताया था, उसने कह दिया एक ही समय, टाइम जब सेम होता है तो टाइम जब सेम हो तो स्पीड का रेशियो S1/S2, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। स्पीड कितनी दे दी उसने, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर। ये काट दो तो इसका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 16 पंचे 80 और 19 पना 95। कितना आ गया, डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 16 और 25। अब कह रहा है ये डिस्टेंस 16 चली और ये डिस्टेंस 19 चली, ये कितनी ज़्यादा चली, 3 यूनिट। और सवाल में कह रहा है
नहीं, 180 यूनिट चली है। 3 बता रही है 180, तो एक बताएगी कितनी, 60। एक बताएगी 60 किलोमीटर। किलोमीटर में ये भी है, तो एक बताएगी 60 किलोमीटर। और पहली वाली, जो पहले वाले ने 2 रेल थी, पहले वाले ने 16 यूनिट तय करी और दूसरे वाले ने 19 यूनिट तय करी। 19 और 16 जोड़ देंगे, टोटल जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें दिल्ली से हैदराबाद तक की, तो 16 और 19 ये आपकी हो गई 35 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 60, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। 6 पंचे 30 की 0, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 2 20, 1 21, कितनी दूरी आ गई, 2100 किलोमीटर। दिल्ली से हैदराबाद की दूरी कितनी आ गई, 2100 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियाँ, मतलब जब टाइम सेम हो, टाइम सेम होता है जब टाइम जब सेम होता है टाइम जब सेम हो, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। स्पीड पहली वाली 80 दे दी और दूसरी 95, हमने काट लिया, 16 और 19 आ गई, 19 पना 95, 16 पंचे 80, वही हो गया आपका डिस्टेंस का रेशियो। एक डिस्टेंस आई 16 यूनिट और 19 यूनिट, कितनी ज़्यादा है, 3। सवाल में कह रहा है 3 नहीं 180 है, तो 3 की बता रही है 160, 3 बता रही है 180, एक बताएगी 60, और टोटल हमने निकाल दिया 16 और 35, 16 और 19 टोटल डिस्टेंस हो गई, है ना, ये हो गई 35। एक बता रही है 60, तो 35 बताएगी, 35 बताए तो कितनी बताएगी, 35 गुणे 60 बराबर 2100 किलोमीटर। आज तक यहीं रखते हैं, एक वीडियो और डालेंगे दोस्तों 20-25 मिनट की, ये देख लीजिए और आपका ट्रेन का एक एक सवाल क्लियर हो चुका होगा। आप कभी भी ट्रेन के सवाल को छोड़ कर नहीं आएंगे, बड़े मज़े मज़े से करके आएंगे। ठीक है, आज यही रखते हैं।